में बेशुमार किस्म के कीमती पत्थर पाए जाते हैं और पुराने वक्त में बादशाह जो हैं वो कीमती पत्थरों को न सिर्फ लिबास का हिस्सा बनाते थे बल्कि उन पत्थरों को अपने तख्त में भी जड़वाते थे। कहा जाता है कि इन पत्थरों से इंसान को फायदे भी मिलते हैं। क्या वाकई पत्थर और नगीने जिंदगी बदल सकते हैं और पत्थरों और नगीनों का सितारों से बेसिक ताल्लुक है क्या, इस पर हमने बात करी। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए इरफान जौहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो इल्मे नजूम के माहिर हैं और इसके साथ साथ थेरेपी भी करते हैं जेम स्टोन्स के जरिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरफान साहब कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने भी एक जेम स्टोन इस वक्त पहना हुआ है, कौन सा जेम स्टोन है और क्यों पहना हुआ है? जी, ये एक्वामरीन है और सादा सी बात ये है कि ये नेमत खुदाबंदी है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंसान की बॉडी के लिए, इंसान के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। इस वजह से पहना हुआ। अच्छा, और इरफान साहब मुवाफिक और नामुवाफिक पत्थर भी होते हैं, तो जरा ये भी बताएं कि अक्सर ऐसे होता है कि बगैर किसी की रिकमेंडेशन के या पता किए कि आपको सूट करता है वो पत्थर या नहीं, तो हम तोहफे में मिला है या कुछ भी तो हम उसे पहन लेते हैं, तो उसके असरात कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं फिर हम पे? जी, बात वही है कि जैसे आप कोई मेडिसिन खाने से पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं और डॉक्टर उसके बारे में आपको बाकायदा अपने तजर्बे के साथ वो लिख के देता है, इसी तरह जेमस्टोन के केमिकल अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं करते तो वो डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन वो चंद ऐसे ख़ास पत्थर हैं जिन्हें हर कोई नहीं पहन सकता, उन्हें डेट ऑफ बर्थ के साथ पहनना चाहिए। ये भी बता दें। जैसे ब्लू सफ़ायर है, जैसे गोमेदिक है, इस तरह के और बहुत सारे स्टोन हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टोन हैं जिसे हर कोई पहन सकता है, जैसे रूबी है, जैसे कोरल है, मरजान जिसे कहा गया है, क्रिस्टल्स के, ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिन्हें बहुत सारे लोग पहन सकते हैं और कुछ के असरात बड़े तेज़ होते हैं और कुछ के असरात जो हैं वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता करके होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि किन खित्तों में और किन कौमों में इनका रुझान ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टोन्स तो सारी दुनिया में ही पहने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं, लेकिन कुछ कौमों में और कुछ खित्तों में रुझान इसका ज़्यादा है। देखें, अगर हम इसे हिस्ट्री में देखें तो कोई कौम भी इससे मतलब बरी ज़िम्मा नहीं रही, मतलब कुछ ने ज़िबाइश के तौर पे पहना, फैशन के तौर पे पहना, कुछ ने इनके अपने हसार के तौर पे, जैसे अभी इन्होंने बताया कि बादशाह इसे अपने तख्त पे सजा के रखते थे। तख्ते बल्कीस में भी बहुत सारे जवाहरात लगे हुए थे और वो मखसूस टाइमिंग पे लगाए गए थे। अब यहाँ पे जवाहरात के बारे में मतलब कोई कौम ऐसी नहीं है कि जिसे कहा जाए कि भाई उसने स्पेशली इसे नहीं पहना। कोई इसे जानता था तब भी पहना, नहीं जानता था तब भी पहना। राइट। अच्छा, और ये भी होता है इरफान साहब के बहुत सारे पत्थर कुछ लोग कह लेते हैं कि आपका अगर अकीदा हो तो वो आप पहन लें और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल स्टोन नहीं होता जी, लेकिन वो आपको पता नहीं होता कि वो ओरिजिनल है या नहीं, तो इसकी खास पहचान भी कैसे हो सकती है कि ये जो पत्थर हमने पहना है ये असली है या नहीं? जी, पहले नंबर पे इसे अकीदे से हटके रिसर्च के तौर पे पहना जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अकीदे में हम मान लेते हैं फ़ौरन कि फ़लाँ मोतबर पर्सनैलिटी ने कहा है और उस पर हम रिसर्च नहीं करते। ठीक है। उस चीज़ पे हम अमल शुरू कर देते हैं। आज की साइंस, आज की फ़िज़िक्स, आज की केमिस्ट्री इन जेमस्टोन के तासीर के हवाले से बहुत कुछ बता रही है और अगर हम उस रिसर्च से पहने तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि जेमस्टोन की पहचान ये जौहरी के अलावा ज्वेलर्स को भी नहीं है। ओके। इसकी मतलब आजकल ऐसा आर्टिफिशियल आया है कि मशीन बताती है कि ओरिजिनल है लेकिन आंख बता रही होती है कि ये नकल है, तो इस वजह से इसकी पहचान आंख और तजर्बा है, इसके अलावा कोई और तीसरी चीज़ नहीं। अच्छा, वैसे ये $multi-million इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया में इसकी ट्रेड होती है, खरीदो फरोख्त जा रही है, पाकिस्तान में भी ज़खायर मौजूद हैं। आपको लगता है कि अगर इस पर काम किया जाए ज़रा तेज़ी से यहाँ से ज़र मुबादला कमाया जा सकता है? पाकिस्तान में ज़र मुबादला अगर हम सवाद की और ये इस एरिए की कान पे बाकायदा इस पे हम वर्किंग करें तो हम पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकते हैं। अच्छा। पाकिस्तान का सवाद का जो ज़मुर्द है वो बहुत कीमती है और यहाँ पे हमारे पास मशीनरी ही नहीं है, यानी आज भी वो ब्लास्ट होता है और उसमें बहुत सारा पत्थर जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो अगर वहाँ पे मशीनरी इस सदी के स्टैंडर्ड के मुताबिक लगाई जाए तो वहाँ का एमरल्ड जो है दुनिया का कीमती तरीन ज़मुर्द है और मतलब पूरा कर्जा पाकिस्तान का। बड़ी बात है जी।
चले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मिथ है जो मेरे भी जहन में, अक्सर हम यही सुनते हैं कि जो स्टोन है वो स्टार्स के साथ आप पहन सकते हैं, तो फिर ये बताएं कि कौन कौन से पत्थर किन सितारों के लिए सूटेबल है? देखें जी, यहाँ पे जो एक प्रॉपर इसका चैनल है ना, वो ये है कि आपने अगर पत्थर पहनना है तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। अगर टाइम ऑफ बर्थ पता हो तो फिर तो बहुत बेहतर है, और साथ में प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके मुताबिक पूरा जायचा बनाया जाए। और जब उस जायचे के मुताबिक आपको देखा जाएगा कि कौन सा स्टार वीक है, किसके प्लैनेट की जो एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, या किस प्लैनेट की एनर्जी आपको मजीद बेहतरी की तरफ ला सकती है, तो उसके मुताबिक अगर स्टोन पहना जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। किया जा सकता है जैसे कि मेरा स्टार कैप्रिकॉर्न है, तो मेरे लिए पत्थर कौन सा सूटेबल? नहीं, कैप्रिकॉर्न के लिए एग्जांपल ब्लू सफायर है, रेड गार्नेट है, रूबी है। इस तरह के 2-3 चीजें हम देखेंगे, क्योंकि रूबी को इसलिए कहा जाता है, सारे महंगे पत्थर बता दिए जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब कैप्रिकॉर्न की जो पर्सनैलिटीज हैं वो भी बड़ी शानदार, यानी हिस्ट्री में इनको देखेंगे तो बड़े बड़े नाम मिलेंगे आपको। मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इसी तरह इंटरनेशनल जो है वो आपको स्टीफन हॉकिंग है। तो मतलब कैप्रिकॉर्न पर्सनैलिटीज भी वैसी। अब रूबी का इस वजह से कहा है कि जब सन कैप्रिकॉर्न में आता है तो डिस्टर्ब होता है, और इनकी अगर कैप्रिकॉर्न है तो सन इनका डिस्टर्ब है पैदाइशी। अब पैदाइशी डिस्टर्बेंस को रूबी पहन के अगर उस डिस्टर्बेंस को दूर किया जाए, यानी अभी गर्मी है, डिस्टर्बेंस है प्लैनेट की, और मैंने अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाया हुआ है, और मैं प्लैनेट की मुज़र असरात से बचा हुआ हूँ, इसी तरह इनके लिए वो रूबी एयर कंडीशन का काम कर सकता है। अच्छा। एयर कंडीशन के बगैर हम मर नहीं जाएंगे, हम बदहाल नहीं हो जाएंगे। वैसे हीरा डिस्टर्बेंस तो नजर आती है। मैं प्लीज अली के लिए बताएं, क्योंकि वहां मुझे दिखाई दे रही है। एयर कंडीशन के बगैर हम मर नहीं जाएंगे, या एयर कंडीशन के साथ हम करोड़पति नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह रूबी पहनने के साथ आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। राइट। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो हमारे हमसाया मुल्क है उसमें सुपरस्टार्स ने भी पहने होते हैं, और एक बड़े सुपरस्टार जिसका नाम मैं नहीं ले रहा यहाँ इस वक्त, तो उन्होंने एक ब्रेसलेट में वो पहना हुआ है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि हॉलीवुड में भी इसका जिक्र है, वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो थैनोस पहनता है मार्वल की मूवीज में, उसमें भी ये स्टोन्स दिखाई देते हैं। तो साइंस से पहले भी इनकी एग्जिस्टेंस थी। साइंस ने इन चीज़ों को एक प्रॉपर चैनल के जरिए ना मुतारफ कराया। अदरवाइज कदीम हिस्ट्री में आप देखें इसका इस्तेमाल शुरू से है, इसका इस्तेमाल शुरू से है। तमाम मजहबी किताबों में इनका जिक्र है, तमाम रूहानी पर्सनालिटीज ने इनको इस्तेमाल किया है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का जिक्र जो है वो तक मौजूद है कि उसकी अंगूठी के साथ, मतलब अगर मतलब जैसे होता ना कि कभी प्रोग्राम लंबा हुआ तो उसमें वो पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उस वजह से इसके तासीर है, इसके असरात हैं, इसकी खुशहाली है, लेकिन फिर वही है कि भी उस खुशहाली के लफ्ज़ को आप किसी बिल गेट जैसे या एलॉन मस्क के साथ जोड़ देंगे कि ये पहन के आप वो बन जाएंगे, तो मतलब वो बात ऐसा ये भी नहीं है कि ये नामुमकिन है, लेकिन ये आपकी कारकर्दगी को बेहतर कर देता है। ये आपके केमिकल केमिस्ट्री, आपकी बॉडी के केमिकल्स को अलाइनमेंट कर देता है। जी, बहुत शुक्रिया।